नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3 महीनों से रूस और चीन तालिबान के चमचे बने बैठे हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि चमचागिरी करके तालिबान इन दोनों ही देश यानी कि रूस और चीन को बख्श देगा, अपने लड़ाकों को चीन और रूस के अंदर नहीं भेजेगा। और इसी उम्मीद में रूस और चीन दुनिया के वो सबसे पहले देशों में से हैं जो तालिबान को मान्यता देने तक को तैयार हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों देश किस हद तक चमचागिरी में अंधे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे कदम उठा लिए हैं जिससे कि डिप्लोमेटिक सर्कल के सभी लोग हैरान हैं। दरअसल अचानक से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी जनरल पेट्रोशेव को भारत के लिए रवाना कर दिया। इतना ही नहीं, रूस के जो एम्बेसडर है भारत में, जो राजदूत है, उन्होंने बयान भी दे दिया कि जो अफगान क्राइसिस से आतंकवाद निकलेगा वो टारगेट करेगा नई दिल्ली और मॉस्को को। दोनों ही देशों यानी कि रूस और भारत को इससे बहुत बड़ा खतरा होगा। वहीं रूस के जो सबसे खास आदमी भारत आए हैं, पेट्रोशेव, जो जनरल भी हैं रूसी आर्मी के, आपको बता दूं कि पुतिन के साथ वो आज से नहीं है, पिछले 21 सालों से पुतिन से वो सीधे जुड़े हुए हैं और उनके सबसे क्लोज व्यक्ति की वो माने जाते हैं। और पुतिन ने उन्हें भारत की तरफ रवाना किया है। और पेट्रोशेव ने भारत के एनएसए अजीत डोवाल से भी बात करी है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वो भारत के विदेश मंत्री से भी बातचीत करेंगे और इस बातचीत का सेंट्रल फिगर होगा सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान को लेकर ही रूस चाहता है कि भारत के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाए। लेकिन आप कहेंगे कि रूस ये खिचड़ी पका क्या रहा है? उधर वो चीन के साथ लगे हुए हैं, कभी वो तालिबान के साथ लग जाते हैं और अब भारत के साथ। तो रूस की रणनीति क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, रूस चल रहा है इस समय दो नावों में। जी हाँ, उसने दो नावों में पैर रखा हुआ है। एक तरफ तो वो चीन के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं और फिर अफगानिस्तान के जरिए जो पूरा आसपास का रीजन है इसे रूस के प्रभाव में लाना चाहते हैं। इसके अलावा वो अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके साथ भी गठजोड़ कर कर जो सेंट्रल एशियाई देश हैं और इसके अलावा रूस है, वहां पर आतंकवाद को भी नहीं फैलने देना चाहते। लेकिन अब रूस का प्लान ये है कि अगर ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं, मतलब कि तालिबान से निकले हुए आतंकी सेंट्रल एशियाई देशों को यहां पर प्रभावित करते हैं, रूस तक वार करते हैं, तो फिर वो भारत के साथ मिलकर इन आतंकियों को रोकेगा। तो यानी कि वो दो नाव में पैर रखकर चल रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो बहुत स्मार्ट रणनीति है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं है स्मार्ट रणनीति, क्योंकि दो नाव में पैर रखने वाले हमेशा डूबते हैं। जैसे कि क्या आपको लगता है कि चीन रूस का साथ देगा कि रूस का प्रभाव बने अफगानिस्तान में? कतई भी नहीं। चीन जहां जाता है ना, अकेली डोमिनेंस अपनी रखता है, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर चीन 100% अपना ही प्रभाव रखेगा, रूस को वहां वो फटकने तक भी नहीं देगा। वहीं दूसरी बात, जो रूस सोच रहा है कि तालिबान के साथ हाथ मिलाकर वो अपने देश को आतंकवाद से बचा ले जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि वो अफगान तालिबान का सपोर्ट लेकर उसके देश में जो पाक तालिबान है, इसके अलावा जो बलूचिस्तान के विद्रोही है, उन्हें दबवा देगा। लेकिन हो रहा उल्टा है। पिछले 2 महीनों से आप देखिए पाकिस्तान तालिबान ने किस हद तक कहर मचाया है पाकिस्तान के अंदर। 50 से ज्यादा पाकि सैनिक मार गिराए हैं और बहुत सारे सिविलियन भी मारे गए हैं। उसके ऊपर से जब पाकिस्तान ने कहा अफगान तालिबान से कि जो पाकिस्तान वाला तालिबान है आप इसे रोकिए, तो उन्होंने पता है क्या कहा कि ये आपकी समस्या है, आप इसे देखिए। और इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि ये अंडर द टेबल पाकिस्तान वाले तालिबान को भी सपोर्ट करते हैं। वहीं बात करें भारत वाले बी प्लान की, तो रूस का ये प्लान भी फेल होगा, क्योंकि जो उनका ए प्लान है, यानी कि चीन से नजदीकी बढ़ाना, तालिबान से नजदीकी बढ़ाना, इससे भारत का भरोसा रूस पर और कम होगा। फिर भारत और ज्यादा प्रो अमेरिका हो जाएगा, भारत पश्चिमी देशों के और करीब होगा। ऐसे में रूस अपना एक बहुत बड़ा एलाई एशिया के अंदर खो सकता है। रूस को जो अपने एक्शंस है जो वो कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से, मेरे हिसाब से एक बार रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि रूस ने कैसे अपने आप को भारत से दूर कर लिया। और आपको बता दूं कि रूस का इस पूरी धरती पर भारत के अलावा कोई एक भरोसेमंद साथी नहीं है। बात करें चीन की, तो चीन पर वो भरोसा जरूर कर रहा है, लेकिन चीन आप देखिएगा रूस को कभी इतना बुरा फंसवा कर मारेगा कि रूस उस दिन याद करेगा कि भारत से शायद हम दूर ना हुए होते। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।